हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हम निकालते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर कीजिए। अपना सपोर्ट अपना प्यार मुझे दिखाते रहिए। एनर्जी ज़रूर क्लेम किया करें, एनर्जी क्लेम करने से ही रीडिंग कनेक्ट होती है, तो प्लीज़ एनर्जी क्लेम किया करें। हो सकता है रीडिंग में आपसे कौन सा पार्ट कनेक्ट हो, तो रीडिंग को आप फुल देखें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी तभी आपसे रेजोनेट और कनेक्ट करेगी। जिन लोगों से जितना पार्ट कनेक्ट हो उतना एक्सेप्ट करें, बाकी लेट गो करें, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। बट मैं आपसे बार बार कहती हूँ, अगेन अगेन अगेन, जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचते हैं, यूनिवर्स उनको डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज देना चाहती है, इसीलिए रीडिंग आप तक पहुँचती है। और आपसे एक और चीज़ मुझे कहनी है कि आप लोग एनर्जी क्लेम करने में अपनी जो कुछ फीलिंग है, अपनी कोई बात है, वो ज़रूर शेयर किया करें। तो क्या पता आपकी कोई रीडिंग, कोई क्वेश्चन मैं उठाकर आपके लिए रीडिंग कर दूँ, तो आप लोग ज़रूर शेयर करा करें अपने थॉट्स। अपने कौन सा पार्ट आपसे जितना कनेक्ट होता है वो ज़रूर मैसेज में शेयर किया करें, कमेंट में शेयर किया करें। ठीक है, आप लोग चाहे तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। सफलिंग के टाइम पर अपने पार्टनर का ध्यान किया करें। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए हम देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स प्लीज आंसर। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, possibility, 2 of and protection, 4 and ट्रस्ट। देखिए, आपके पार्टनर को जो दिख रहा है मुझे कि वो आप इस टाइम बहुत ही सैड हो रखे हैं, बहुत ही एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको एक पावर में देख रहे हैं, एक जॉयफुल एनर्जी में देख रहे हैं, एक कहते नहीं है कि एक ऐसी चीज़ में देख रहे हैं जो उनको लगता है कि असंभव थी, वो चीज़ होते हुए अब वो देख रहे हैं अपने आँखों से। कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिससे आपके पार्टनर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, या बहुत कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं, या कुछ मैनिफेस्टेशन या समथिंग, कुछ तो ऐसा आपके पार्टनर ज़रूर कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने हिसाब से चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बट कभी कभी क्या होता है, इंसान कितना भी मैनिफेस्टेशन कर ले या कितनी भी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर ले, बट फाइनली लास्ट में कोई एक गलती आपसे गलत करवाई देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो गुस्सा है, उनका जो ईगो है, वो उनसे कुछ ना कुछ ऐसा करवा देता है जिससे उनका जो किया हुआ जो कुछ भी पास्ट में होता है वो सब जीरो हो जाता है।
ठीक है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी दिखाई दे रही है कि पास्ट में तो उन पे एक लॉयल पर्सन था, एक लॉयल्टी थी, एक लॉयल पर्सन था जिसे आज उन्होंने खो दिया है, जिसे आज वो मिस कर रहे हैं। सॉरी एवरीवन, क्योंकि आज मेरी गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा धीरे बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना उस लॉयल्टी को मिस कर रहे हैं, इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं कि जो पास्ट में हुआ था, जो चीज़ें आपने उन्हें दी थी वो बहुत मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहा है, बट आपके पार्टनर आपसे जस्टिस की भी अब यूनिवर्स से मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं, बहुत लोगों का कोर्ट कचहरी से रिलेटेड केस चल रहा होगा, और कहते नहीं है जैसी करनी वैसी भरनी वाली सिचुएशन चल रही है। अभी उन्होंने जैसा किया था वैसा उनको भरना भी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में वो फंसे हुए हैं, जिसमें अब उनका प्रोग्रेस कम होता हुआ दिख रहा है और सामने वाली पार्टी का उनको ज़्यादा दिख रहा है प्रोग्रेस, यानी आपका। तो कुछ चीज़ों में पॉसिबिलिटी दिख रही है कि बहुत लोगों की लाइफ में पॉसिबिलिटी मुझे जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि चीज़ें ग्रोन अप की तरफ हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोन अप की तरफ है। और कुछ ऐसा था जो पास्ट में क्रिएट हुआ था, लेकिन उस सर्कल को रिमाइंडर करके अभी मतलब वहीं की वहीं चीज़ें आ रही हैं, रुक रही हैं। और अगर हम कहें कि रिलेशनशिप की, तो कोई आपकी लाइफ में न्यू पर्सन, न्यू बिगनिंग हो सकती है, या आपके लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर भी कम बैक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ऊंचाइयों को छूते हुए दिख रहे हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, आप घने बादलों में भी एक सितारे की तरह उभरते हुए दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बादल में बहुत सारे अंधेरा होता है, बहुत कुछ छिपा होता है, लेकिन फिर भी हमें एक तारा दिखता है, तो वही उस तारे की तरह आप उभर कर आए हैं। उनको कभी भी आपकी चीज़ें कभी समझ में ही नहीं आए, उनको लगा ही नहीं कि आप कभी लाइफ में कुछ इतना कर सकते हैं, लेकिन आपने उस स्टार की तरह अपने आप को पॉलिश किया, चमकाया और ग्रोन अप किया है। जो कहते नहीं है, अभी ऊंचाइयों पे आप जा रहे हैं। किसी पर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था और उसने आपको कहते नहीं है छोड़ दिया। जैसे कि मैं आप एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, इस रीडिंग के जरिए भी एक स्टोरी सुनाना चाहते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि लोगों को अपनी वैल्यू नहीं होती है। कि जैसे एक कबूतर था, सपोज दैट कि उसको वो एक चूज़ा था, तो वो ऊपर पेड़ पे था, और वो चूज़ा जैसे जैसे बड़ा हुआ, एक दिन वो चूज़ा गिर के नीचे आ गया और वो मुर्गी के साथ रहने लगा। अब मुर्गी तो उड़ती नहीं है, तो चूजा जो हुआ, बड़ा हुआ, जैसे जैसे ग्रोन अप हुआ, तो उसको ये फील आया कि मैं भी मुर्गी हूँ। तो उसने भी अपनी पहचान कहीं ना कहीं खो दी, और उसको भी पता नहीं चला कि वो मुर्गी नहीं है, वो उड़ सकता है, वो एक पक्षी है सॉरी, तो वो उड़ सकता है। तो वो जो चीज़ थी वो उसकी इसलिए मिसिंग थी क्योंकि उससे कभी वो गाइडेंस नहीं मिली, वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। तो कभी कभी यूनिवर्स जो है ना वो झटके देती है हमको कि हम वहाँ से निखर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। फिर एक दिन एक कबूतर ने उसको देखा कि ये तो मुर्गियों के बीच में है। उसने आकर उसको बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इन लोगों के बीच में, तुमको तो आसमान में होना चाहिए। मगर उसने कहा मैं क्यों आसमान में हो सकता हूँ, मैं तो उड़ना नहीं जानता। तो उसने कहा क्यों नहीं जानते हो? कहा मैं तो, ये लोग कभी उड़ते नहीं तो मैं भी नहीं उड़ सकता हूँ। तो उसको बाद में पता चला कि वो भी एक पक्षी है और वो भी उड़ सकता है। मतलब किसी ने उसको धक्का दिया, किसी ने उसको गाइड किया, किसी ने उसको समझाया, तब जाकर उसको अपनी वैल्यू समझ में आई कि अरे वो भी उड़ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स हमको कभी ना कभी ऐसे लेसन देती है, ऐसे रास्ते दिखाती है, जिससे हम अपनी वैल्यू कभी कभी ख़त्म कर देते हैं लाइफ में और समझ नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। तो यूनिवर्स हमारी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करती है जिससे हम सीख सकें कि नहीं, हमारे अंदर तो इतनी पावर है। तो उस पावर को पहचानने के लिए कभी कभी हमारी लाइफ में चीज़ें क्रिएट की जाती हैं
चाहे वो हमें अच्छी लगे या ना लगे, बट कभी कभी वो चीज़ें इसलिए क्रिएट की जाती हैं ताकि हम अपनी वैल्यू, अपनी पहचान सके। सोचिए उसको जब ये लेसन मिला और उसको समझाया गया, तभी उसको पता चला ना कि वो उड़ सकता है। तो वो जो उड़ान है, फिर तो वो जो उसने लेसन लिया वहाँ से, उसके बाद उसने भी उड़ना सीखा और उसने भी अपनी लाइफ को जीना सीखा, वो भी उड़ सकता था, उसे पता चला। ठीक है, अगर वो उन मुर्गियों के बीच में हमेशा रहता तो शायद वो कभी नहीं जान पाता कि उसकी उड़ान इतनी ऊंची है। वो जहाँ चाहे उड़कर जा सकता है, पैदल नहीं चलना है उसको। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके शत्रु बहुत हो सकते हैं, आपसे नफरत करने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, टू फेस, डबल फेस अगर आप किसी को कहते हैं तो वो यही चीज़ हो सकती है। डबल फेस पर्सन क्या होता है कि जब आप किसी के सामने कुछ बात कर रहे हैं और उसके उठने के बाद उसकी बुराई कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम डबल फेस पर्सन। कुछ लोग होते हैं जो सामने आपके बहुत मीठे बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे और आपके जाते ही आपकी बुराई करेंगे। तो ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, डबल फेस। मतलब जो आपके अपने दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ही आपकी बहुत बुराई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर आप जो है, अब आपने भी अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया है कि भले ही मुझे कोई कितना भी इरिटेट करे, भले ही मुझे कोई कितना भी परेशान करे, भले ही मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, अब मुझे आगे बढ़ना है। जो सिचुएशन है वो उसके साथ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना, रुकना नहीं है मुझे। ठीक है, और जितने लोग भी इस रीडिंग से जुड़े हैं, लास्ट कार्ड इतना ब्यूटीफुल है जिस पर मेरी अभी रिसेंटली निगाह गई है कि आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंजल का सपोर्ट है। ठीक है, एंजल्स के साथ बहुत लोगों की माँ का सपोर्ट भी मुझे दिख रहा है। देखिए, एंजल्स विद मदर, अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी मदर का सपोर्ट है, अगर जैसे मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ लोगों की मदर इस दुनिया में भी नहीं है, बट वो फिर भी आपको यूनिवर्स के जरिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी मदर विद एंजल्स आपको दोनों प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग हो जाइए खुश, आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। तो आज हम इस रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।